हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूं हिंदी का, जिसमें जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, आज के इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा स्टोरी है लालच बुरी बला है, ठीक है, यानी लालच बुरी बला, ठीक है। इससे तो समझ गए होंगे कि आज का जो कहानी है, स्टोरी है, काफ़ी अच्छी होने वाली है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्राचीन समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। अपने देश में एक राजा राज करता था। अपने देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत नेक और दयालु था। वह बहुत नेक और दयालु था। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख की हमेशा चिंता रहती थी। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख की हमेशा चिंता रहती थी। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य में हर व्यक्ति सुखी रहे एवं किसी को कोई कष्ट न हो। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य में हर व्यक्ति सुखी रहे एवं किसी को कोई कष्ट न हो। उसका मंत्री भी उसी के समान नेक और चतुर था। उसका मंत्री भी उसी के समान नेक और चतुर था। उसे राज्य की प्रत्येक बात की खबर रहती थी। उसे राज्य की प्रत्येक बात की खबर रहती थी। रात में राजा और मंत्री दोनों वेश बदलकर शहर में घूमते थे। रात में राजा और मंत्री दोनों वेश बदलकर शहर में घूमते थे। दोनों यह जानने का प्रयत्न करते थे कि उनके राज्य में लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं। दोनों यह जानने का प्रयत्न करते थे कि उनके राज्य में लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की परेशानियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। उन्हें किस प्रकार की परेशानियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। वे दुखी
लोगों की सहायता करते थे। वे दुखी लोगों की सहायता करते थे। इस कारण उस राज्य में चोरी और बेईमानी का नाम तक न था। इस कारण उस राज्य में चोरी और बेईमानी का नाम तक न था। एक बार रात को घूमते हुए राजा और मंत्री को एक झोपड़ी से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार रात को घूमते हुए राजा और मंत्री को एक झोपड़ी से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने अंदर झांककर देखा, चारपाई पर एक राजा ने अंदर झांककर देखा, चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ कराह रहा है। बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ कराह रहा है। उसके सिरहाने बैठी लड़की आंसू बहा रही थी। उसके सिरहाने बैठी लड़की आंसू बहा रही थी। राजा और मंत्री ने झोपड़ी में प्रवेश किया। राजा और मंत्री ने झोपड़ी में प्रवेश किया। उन्हें देखकर लड़की उठकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर लड़की उठकर खड़ी हो गई। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हें क्या कष्ट है? लड़की ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता हैं। लड़की ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता हैं। लकड़ी काटकर शहर में बेचते हैं। लकड़ी काटकर शहर में बेचते हैं। उसी से हम अपना निर्वाह करते हैं। उसी से हम अपना निर्वाह करते हैं। 4 दिन से ये काम पर नहीं जा पाए हैं। 4 दिन से ये काम पर नहीं जा पाए हैं। घर में न तो खाने की रोटी है और न इनके इलाज के लिए पैसे। घर में न तो खाने की रोटी है और न इनके इलाज के लिए पैसे। राजा ने मंत्री की ओर देखा। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कुछ रुपए लड़की को दिए और कहा, यह लो बेटी। मंत्री ने कुछ रुपए लड़की को दिए और कहा, यह लो बेटी, इनसे तुम दवा और खाने पीने का सामान खरीद लेना। इनसे तुम दवा और खाने पीने का सामान खरीद लेना। झोपड़ी से बाहर आकर राजा
ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में अभी भी बहुत लोग दुखी हैं। झोपड़ी से बाहर आकर राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में अभी भी बहुत लोग दुखी हैं। इनकी गरीबी और बीमारी को दूर करने के उपाय करो। इनकी गरीबी और बीमारी को दूर करने के उपाय करो। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कल रात को हम इस गली से फिर निकलेंगे। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कल रात को हम इस गली से फिर निकलेंगे। उस समय सोने की मोहरों से भरी थैली इस घर की खिड़की से अंदर गिरा देंगे। उस समय सोने की मोहरों से भरी थैली इस घर की खिड़की से अंदर गिरा देंगे। इससे इन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। इससे इन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों आगे निकल गए। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों आगे निकल गए। दोनों की यह बात पड़ोस के एक आदमी ने सुन ली। दोनों की यह बात पड़ोस के एक आदमी ने सुन ली। वह बहुत लालची था। वह बहुत लालची था। मोहरों की बात सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मोहरों की बात सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह किसी भी तरह उन्हें पाने का उपाय सोचने लगा। वह किसी भी तरह उन्हें पाने का उपाय सोचने लगा। दिन निकलते ही वह उस बूढ़े के पास पहुंचा और बोला, बाबा, क्या अपना यह घर मुझे बेचोगे? के पास पहुंचा और बोला, बाबा, क्या अपना यह घर मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। बूढ़ा आश्चर्य से उसे देखने लगा। बूढ़ा आश्चर्य से उसे देखने लगा। इस छोटे से टूटे फूटे घर की कीमत 1000 रुपये। इस छोटे से टूटे फूटे घर की कीमत 1000 रुपये। उसे चुप देखकर आदमी ने कहा, अच्छा, 2000 ले लेना। उसे चुप देखकर आदमी ने कहा, अच्छा, 2000 ले लेना। बूढ़े की लड़की होशियार थी। बूढ़े की लड़की होशियार थी। वह समझ गई कि इसमें जरूर कोई बात है। वह समझ गई कि इसमें जरूर कोई बात है। वह बोली, 2000 तो बहुत कम है। वह बोली, 2000 तो बहुत कम है। आखिर में
5,000 पर सौदा पक्का हो गया। आखिर में 5,000 पर सौदा पक्का हो गया। उस आदमी ने उन्हें 5,000 रुपये देकर उनका घर खरीद लिया। उस आदमी ने उन्हें 5,000 रुपये देकर उनका घर खरीद लिया। अब वह उत्सुकता से रात की प्रतीक्षा करने लगा। अब वह उत्सुकता से रात की प्रतीक्षा करने लगा। मंत्री को अपने गुप्तचर द्वारा इस सौदे का पता लग चुका था। मंत्री को अपने गुप्तचर द्वारा इस सौदे का पता लग चुका था। रात को जब वह राजा के साथ फिर उसी गली से निकला तो राजा ने पूछा, तुम मोहरों की थैली लाए हो? रात को जब वह राजा के साथ फिर उसी गली से निकला तो राजा ने पूछा, तुम मोहरों की थैली लाए हो? मंत्री ने जोर से उस लालची व्यक्ति को सुनाते हुए राजा से कहा, महाराज, इस बूढ़े को 5,000 तो मैंने सुबह ही दिलवा दिए, जो इसके निर्वाह के लिए काफ़ी है। मंत्री ने जोर से उस लालची व्यक्ति को सुनाते हुए राजा से कहा, महाराज, इस बूढ़े को 5,000 तो मैंने सुबह ही दिलवा दिए, जो इसके निर्वाह के लिए काफ़ी है। आइए अब आगे चले। शायद कोई और दुखी व्यक्ति मिल जाए। यह सुनकर उस लालची व्यक्ति ने अपना सिर पटक लिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही। आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपसे हमें यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर कभी भी लालच पैदा मत कीजिएगा, क्योंकि लालच जो है ना बुरी बला होती है। ठीक है, लालच के चक्कर में बहुत ही मुसीबत में लोग जो है ना फंस जाते हैं। तो ऐसा आप कभी मत करना, लालच कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में एक न्यू स्टोरी के साथ।